भगवान से सब डरते तो मंदिर में पुलिस खड़ा नहीं करना पड़ता। अगर सब भगवान से डरते तो मंदिर में जूता के लिए स्टिकर नहीं देना पड़ता, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, फिर तो सब अपना जूता खोल के चले जाते, सब आके ले लेते। सीसीटीवी लगाते हैं, पुलिस लगाते हैं, किस लिए? 99% के लिए नहीं, 1% के लिए। और वो 1% कौन है? जो भगवान से नहीं डरते। जो भगवान से नहीं डरते वो भी कठोर कानून से डरते हैं, वो भी सजा से डरते हैं। और कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती। आती है क्या? जोर से बोलिए। किसी विषय पे मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन कानून बनाना, कोई लागत आएगी क्या? नहीं। इस कार्यक्रम करने की लागत है, लाइट साउंड सिस्टम सब कुछ लगा है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, लेकिन कानून बनाने कोई लागत है क्या? नहीं। तो जो काम फ्री में हो सकता है वो हुआ ही नहीं आज तक। अब करवाना है, अब समय आ चुका है करवाना है। और अगर अब भी नहीं करवाया तो बहुत देर हो जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, यह धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा, पीछे वालों की आवाज नहीं आई। यह धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? आपके सांसद ने संसद में खड़े होकर बोला कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जोर से बोलिए जरा। यह धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? आपके सांसद ने संसद में, आपके विधायक ने विधानसभा में खड़े होकर बोला कि यह धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। यह धर्मांतरण अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, वेजिंग वॉर है। मुगल धर्मांतरण कराने आए थे, अंग्रेज धर्मांतरण कराने आए थे। मुगलों ने एक मजहब को प्रमोट किया, अंग्रेजों ने एक मजहब को प्रमोट किया। हमारे वाले इस धर्मांतरण को नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट तक नहीं डिक्लेयर कर पाए। जो इसमें अधिवक्ता है उनको पता होगा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका। सुना होगा आप लोगों ने। आपके राज्य में किसी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादी के ऊपर रासुका लगा क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे नहीं लगा तो खौफ कैसे पैदा होगा? एक कानून है अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, यूएपीए जिसको बोलते हैं। यह धर्मांतरण लॉफुल है, अनलॉफुल है? अनलॉफुल है। अनलॉफुल कौन डिक्लेयर करेगा? मेरे डिक्लेयर करने से, आपके डिक्लेयर करने से नहीं होगा। इसको तो संसद और विधानसभा में अनलॉफुल डिक्लेयर करना होगा। धर्मांतरण संगठित अपराध है या असंगठित अपराध है? प्लान्ड क्राइम है या अनप्लान्ड क्राइम है? जोर से बोलिए जरा। प्लान्ड क्राइम है, बड़े प्लान वे में होता है, कई लोग होते हैं, उसमें पूरा नेटवर्क होता है। और प्लान्ड क्राइम से निपटने के लिए बीएनएस में सेक्शन 111 है। आपके विधायक एक बार विधानसभा में खड़े होकर प्रस्ताव पारित करवा दे कि यह धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसी दिन से आपकी पुलिस सेक्शन 111 लगाना शुरू कर देगी। बाबा कर रहे हैं, यह यूपी में काम शुरू हो चुका है, आपके यहां शुरू नहीं हुआ अभी तक। यह धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है कि नहीं? भाई आप मंच पे 4 लोग खड़े हैं, कम करने का एक तरीका है 4 को गोली मार दिया जाए, दूसरा तरीका 4 को कन्वर्ट करके अपने पाले में ले लिया जाए। धर्मांतरण यही तो है भाई। संख्या कम करनी है, गोली मार के कम करो या उसको अपने पाले में खींच लो। एक्ट ऑफ टेररिज्म के लिए बीएनएस में सेक्शन 113 है, डिक्लेयर ही नहीं किया। धर्मांतरण वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है, उसके लिए सेक्शन 147 है, लेकिन विधानसभा में डिक्लेयर ही नहीं किया। धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण से त्योहार बदलता है, धर्मांतरण से विचार बदलता है, धर्मांतरण से संविधान को खतरा है, धर्मांतरण से डेमोक्रेसी को खतरा है, धर्मांतरण से लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप को खतरा है। कभी धर्मांतरण के ऊपर आपके विधानसभा में चर्चा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। आप कभी धर्मांतरण रोकने को लेकर अपने विधायक से मिले क्या? ईमानदारी से बताना, मिले क्या? नहीं। सांसद से मिले क्या? नहीं। अरे भैया, उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फीता काटने के लिए नहीं मिलता। ये सांसद विधायक को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला संविधान बचाने के लिए मिलता है, संविधान के वैल्यूज को प्रिजर्व करने के लिए मिलता है। ये तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने के लिए नहीं मिलता। ये तू चोर मैं सिपाही वाला खेल करने के लिए नहीं मिलता। लेकिन आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा?
कृपया अपने दिल पे मत लेना। ये नहीं कि हम केवल देवास वालों के लिए कह रहे हैं, आपका वीडियो 5-6 करोड़ लोग देखेंगे, ये मैं सबके लिए कह रहा हूं। मैं सामने आपके हूं, लेकिन सामान्यतया जो हमारी आपकी बातचीत है ये 5-6 करोड़ तक जाएगी, 10 करोड़ तक जाएगी, इसलिए मैं सबको एड्रेस कर रहा हूं। दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, सबसे पहले सांसदों विधायकों से मिलकर पूछिए कि ये लफ्ज़ जिहाद क्या पूरी दुनिया की समस्या है, क्या इसका समाधान नहीं हो सकता? देखिए समाधान शुरू हो जाएगा। उनसे पूछना शुरू करिए, इसको रोकने के लिए आप कर क्या रहे हो? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जिस दिन भारत में अभी जो साल में 40 लाख धर्मांतरण हो रहा है साल में, इसमें से 90% धर्मांतरण साल भर में रुक जाएगा। धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दें, धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दें, धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर कर दें, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर कर दें, धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दें, धर्मांतरण को हमारी संप्रभुता के लिए खतरा घोषित कर दें, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना शुरू करें, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू करें, उनकी नागरिकता खत्म करना शुरू करें और साल भर में उनको आजीवन कारावास देना शुरू करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पूरे देश से, मध्य प्रदेश से, देवास से, पूरे देश से धर्मांतरण रुक जाएगा। 90% धर्मांतरण मैं 1 साल के अंदर खत्म करने की गारंटी लेता हूं। लेकिन दवाई कहां बनेगी? जोर से बोलिए जरा। आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। मैं पर्ची लिख के जा रहा हूं, दवाई क्या है, कैसे खानी पड़ेगी वो बता दिया। अब बाकी आपकी मर्जी, आपको आगे करना है तो ठीक है और नहीं करना तो कोई बात नहीं। हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा वो है करप्शन। आतंकवाद से साल में मुश्किल से 500 लोग मरते हैं, मुश्किल से। माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद पूरा मिला दीजिए तो साल में 500 लोग मरते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, रोड एक्सीडेंट में हर साल 2 लाख लोग मरते हैं। और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है टूटी हुई सड़क, और टूटी हुई सड़क का मूल कारण है, जोर से बोलिए जरा, करप्शन। 2 लाख लोग मरते हैं, 3 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है, रोड एक्सीडेंट। दूसरा, भारत में जमीन विवाद में हर साल 2 लाख लोग मरते हैं, लगभग 3 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है। तो 5 लाख परिवार बर्बाद होते हैं जमीन विवाद में, और 5 लाख परिवार बर्बाद होते हैं रोड एक्सीडेंट में। और यह जमीन का विवाद का मूल कारण भी करप्शन और घटिया कानून है, और सड़क टूटने का मूल कारण भी घटिया कानून और करप्शन। और करप्शन लाइलाज समस्या नहीं है। हमारे यहां जब कुछ भी होता है कहते हैं भारत में कलयुग चल रहा है। आज तक मुझे समझ में नहीं आया यह कलयुग भारत में ही क्यों है, जापान में क्यों नहीं है? यह कलयुग भारत में क्यों चल रहा है, सिंगापुर में क्यों नहीं चल रहा? सिंगापुर में राम राज्य है, जापान में राम राज्य है, और भारत में कलयुग है। राम के देश में कलयुग, और जहां भगवान राम का मंदिर नहीं है वहां सतयुग। क्योंकि सिंगापुर वालों ने राम मंदिर तो नहीं बनाया, वो राम की पूजा नहीं करते, लेकिन राम नीति उन्होंने लागू कर दिया, भय बिन होए। जापान सिंगापुर में भगवान कृष्ण का मंदिर नहीं है, लेकिन कृष्ण नीति लागू है, सठे साठ्यम समाचार। सिंगापुर जापान में सतयुग इसलिए है, उन्होंने हमारे पूर्वजों के सिद्धांत को लागू कर दिया, लोहा लोहे को काटता।